हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और जैसा कि हम लोग एक ब्लॉग बना रहे हैं पीएचपी का मदद से, और एडमिन पैनल का सारा काम चल रहा है। अब तक हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या किया, ऐड पोस्ट का काम भी कंप्लीट कर लिया है। और फिर यहाँ पे आपका सो पोस्ट का जो काम है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं सो पोस्ट में। उसके बाद में फिर हम लोग एडिट का काम भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग डिलीट का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में। और विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे एडिट पोस्ट जहाँ है, ठीक है। लेकिन अपडेट में कुछ कुछ छोटा छोटे से हम लोग छोड़ दिए थे, उसको भी हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लेंगे आज का क्लास में। देखिए, जो जब हम लोग अपडेट का कर रहे थे तो यहाँ एडेड सक्सेसफुली का जगह में क्या प्रिंट होना चाहिए, अप डेट सक्सेसफुली, ये वाला एक चीज़। और यहाँ पे नॉट एडेड का जगह में मैं दे देता हूँ नॉट अप डेटेड, ठीक है। एंड देन अब फिर ऊपर जाते हैं हम लोग, और उसके बाद में क्या है कि हम लोग हेडर सेक्शन तो यहाँ नहीं रखे थे, हम लोग क्या किए थे, ये डीबी को यहाँ इंक्लूड किए थे, तो इसको मैं हटा दूंगा। और हेडर में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आईएनसी फाइल में जो हम लोग हेडर डॉट पीएचपी बनाए थे ना, तो यहाँ पे सबसे टॉप में, यहाँ सबसे टॉप में ये जो पीएचपी का ब्लॉक है ना, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और अपडेट डॉट पीएचपी वाला पेज में जाएंगे, और ये पीएचपी ब्लॉक का ऊपर में यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आज देखिए और क्या करना है, अब इसका कोई काम नहीं, अपडेट का ये हम लोग छोड़ दिए थे, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। हेडर का भी कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल, है काम हेडर का, क्योंकि हम लोग को यहाँ से फिर एक ब्लॉक चाहिए, देखिए यही वाला। तो यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ये हमको डिलीट डॉट पीएचपी वाला पेज में भी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लिया हूँ, ओके। एंड देन अभी मैं एडिट पोस्ट में जा रहा हूँ, और एडिट पोस्ट में जाने के बाद, एडिट पोस्ट का भी कोई दरकार नहीं है, सॉरी। हम लोग को डायरेक्ट जाना है सो पोस्ट डॉट पीएचपी वाला पेज में, और यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देते हैं, और व्यू में जाके यहाँ वर्ड ब्रेप कर देते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सो पोस्ट है, इस जगह मैं कर दूंगा डेल पोस्ट। डेल पोस्ट डॉट पीएचपी नाम का एक हम लोग पेज बनाएंगे, और यहाँ पे पोस्ट आईडी को हम लोग पास करेंगे यूआरएल के थ्रू, ठीक है। इतना करना है हम लोग को। अब यहाँ पे वापस जाएंगे हम लोग, एंड यहाँ पे हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे। एडमिन में मैं जाता हूँ, फिर यहाँ क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे पेज, उसका नाम होगा डेल पोस्ट डॉट पी और इंटर मार देंगे, ओके। और यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, वो वहाँ से जो हम लोग कॉपी किए थे उसको यहाँ पेस्ट कर देना, बस खत्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए आगे का काम जो होगा वो हम लोग का अभी शुरू होगा। तो यहाँ एक मिनट यार, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर पीएचपी का ब्लॉक ओपन एंड क्लोज करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, तो ये चीज़ हम लोग को कहाँ से मिल जाएगा, देखिए हम लोग को ये चीज़ कैट एडिट में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए ये वाला चीज़ जो है, तो ये चीज़ हमको चाहिए, तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, एंड देन वापस हम लोग डेल पोस्ट में जाएंगे, और यहाँ से इसको हम लोग काट देते इसको, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट किए, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। ये कैट पोस्ट का जगह में क्या होगा, यहाँ पे आपका पोस्ट आईडी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी पोस्ट आईडी आ जाएगा। लोकेशन कहाँ का देंगे हम लोग, SHOW सो पोस्ट डॉट पी का दे देते लोकेशन, पेज का नाम वही है ना, सो 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 पोस्ट डॉट पी, ठीक है। लोकेशन उसका दे दिया हम लोग। और नहीं तो फिर यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे, क्या वेरिएबल, पोस्ट आईडी। और पोस्ट आईडी में हम लोग ये जो यूआरएल के थ्रू में जो हम लोग आईडी ले रहे हैं ना, उसको हम लोग स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इको का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है, इसको हम लोग हटा देते हैं,
ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद अब आगे का काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटर मारेंगे एंड देन फिर यहाँ पे एक सेलेक्ट का क्यूरी हम लोग चलाने वाले हैं। तो उसके लिए एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ सेलेक्ट नाम का, और फिर मैं बोलूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम post पोस्ट वेर id इक्वल टू $, post पोस्ट id। अभी हम लोग डिलीट करने वाले काम फिर यहाँ सेलेक्ट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए फोल्डर में जो इमेज है हम लोग उसको भी डिलीट करवाना चाहते हैं। मतलब कि जब भी हम लोग कोई पोस्ट करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा इमेज फाइल आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम लोग किसी पोस्ट को डिलीट करें तो एट दैट टाइम उस पोस्ट से रिलेटेड जो इमेज यहाँ पे है वो भी डिलीट हो जाए। तो इसीलिए उस आईडी के थ्रू सबसे पहले तो मैं डाटा को क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट करवा रहा हूँ। उसके बाद अभी इसको पहले क्यूरी को रन करवाते हैं, एक res वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे mysqli क्यूरी फंक्शन का मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर सेलेक्ट का क्यूरी है इसको हम लोग रन करवा लेंगे, है ना। और फिर यहाँ इफ़ कंडीशन में बोलेंगे कि अगर ये सही से रन हो जाता है तो फिर आप ये करिए। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एक पोस्ट नाम का मैं वेरिएबल बनाऊंगा, और फिर मैं इसमें वो सब वैल्यूज़ फैच करा लूँगा। तो यहाँ पे फैच कराने के लिए क्या लिखना होगा, mysqli अंडर स्कोर fe फैच एरे, और यहाँ पे res वाला वेरिएबल को हम लोग पास कर देंगे। अब पोस्ट में क्या होगा, मेरे को सारा वैल्यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे को तो सारा वैल्यूज़ चाहिए नहीं, मेरे को सिर्फ इमेज का जो नाम है वो चाहिए। तो इमेज का नाम मेरे को भी चाहिए, और साथ ही साथ देखिए क्या हो ना, मेरे को पूरा जब इसको मैं डिलीट कराना चाहता हूँ तो उसके लिए एक अनलिंक नाम का फंक्शन आता है, तो उसमें पूरा पाथ देना पड़ता है। तो पाथ मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। देखिए जैसे जो इमेज है वो कहाँ पे है, वो अपलोड वाला फोल्डर में है मेरा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा अपलोड स्लैश फिर डॉट एंड देन अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब पोस्ट मतलब डाटाबेस में जो इमेज का नाम है ना वो मेरे को मिल रहा है, तो उसको मैं यहाँ लिख दूंगा इमेज, और इसको हम लोग कर देंगे बंद। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर जो आईडी रहेगा उस आईडी से डाटाबेस के थ्रू से इमेज का नाम मेरे को मिल जाएगा, और इस इमेज नाम का वेरिएबल में इमेज का नाम के साथ साथ उस फोल्डर का भी नाम मैंने दे दिया जहाँ पे वो पर्टिकुलर इमेज है। जैसे देखिए यहाँ पे सोचिए 61E97 है, तो ये मेरे को इसके जरिए मिल जाएगा, पोस्ट इमेज का जरिए। और ऊपर में मेरे को एड्रेस चाहिए अपलोड, तो वो मैंने यहाँ मैनुअली लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे जाके वो फंक्शन का यूज़ करना है। फंक्शन का नाम क्या है, अनलिंक। अब इस अनलिंक में यहाँ पे मैं इमेज नाम का जो वेरिएबल बनाया हूँ इसको मैं पास कर दूंगा। तो मेरा जो पर्टिकुलर फोल्डर में फाइल अवेलेबल है वो उसको भी डिलीट कर देगा, डाटाबेस का मतलब जितना भी डाटा है उसको डिलीट करने के साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिलीट का क्यूरी लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीट इक्वल टू, और डिलीट करने के लिए लिखना पड़ता है डिलीट from फ्रॉम टेबल का नाम पोस्ट, उसके बाद में फिर वेर वेर के बाद में आईडी, और आईडी इक्वल टू देन छोटा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम लोग देंगे $, उसके बाद यहाँ लिख देंगे पोस्ट आईडी। ठीक है, अब इस क्यूरी को भी रन कराना होगा हम लोगों को। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ result रिजल्ट नाम से, और यहाँ पे फिर मैं mysql क्यूरी फंक्शन लूँगा, फिर यहाँ कनेक्शन को पास करूँगा, और उसके बाद में फिर मेरा क्यूरी को मैं यहाँ पास कर दूँगा। ओके, अब फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर ये रन होता है, इफ़ ब्रैकेट ओपन क्लोज रिजल्ट RESU, ये तो ये वाला चीज़ यहाँ से हम लोग ले आएंगे। क्यों लिखूँगा मैं इसको, डबल मेहनत करने के से अच्छा है कि ये कहाँ होगा, तो ये अपडेट वाला पेज में तो होगा। ये update.php में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये जो है ना यही लाइन चाहिए मेरे को, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, एंड देन यहाँ वापस मैं आ जाऊँगा डेल पोस्ट में,
और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। बस फ़र्क क्या होगा, इसको थोड़ा से आगे कर लेते हैं हम लोग और इसको भी थोड़ा से आगे कर लेते हैं हम लोग। और फ़र्क यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मेरे को, RES ऐसे करके यहाँ रिजल्ट लिख देना होगा, पहला चीज़। दूसरा कहाँ भेजना है हम लोग को, show.php में भेजना है। अपडेट सक्सेसफुली का जगह में मैसेज क्या दिखाना है हम लोग को, डिलीट सक्सेसफुली। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे क्या स्लो करना है, नॉट डिलीटेड करके, डिलीटेड सक्सेसफुली और नॉट डिलीटेड, ये मैसेज देना है, ठीक है। अब और एक काम करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको फोल्डर में ले जाता हूँ। फोल्डर में मैंने यहाँ लेके आ गया, एंड देन अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ डाटाबेस में। डाटाबेस खुलेगा भी, तो डाटाबेस में यहाँ पे ऊपर वाला चीज़ को भी हम लोग डिलीट करेंगे, सोचिए, है ना। तो यहाँ पे इमेज का देखिए नाम क्या है, 4926। क्या नाम है, 4926, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं जाऊँ ये फोल्डर में तो यहाँ पे भी 4926 वाला इमेज होगा, 4926, ठीक है। अब हम लोग इसी को डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, और उसके बाद यहाँ डिलीट में मैं क्लिक करूँगा, एंड ये ओके बटन में मैंने क्लिक किया तो यहाँ डिलीट सक्सेसफुली दिखा दिया। और अब फोल्डर में हम लोग वापस जाते हैं, 4926 वाला इमेज भी यहाँ से डिलीटेड हो गया, देखिए नहीं है, मतलब फोल्डर से भी हटा देगा। और डाटाबेस में भी जाके अगर हम लोग देखेंगे तो डाटाबेस से तो ये पूरा का पूरा डाटाबेस यहाँ से हटाएगा, मतलब ये रो से पूरा डिलीट करेगा। देखिए पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको ये जो मेरा आज का क्लास था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग पोस्ट को डिलीट करवाएंगे, अगर सब समझ में आया हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।